तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो आपको जैसे बताया गया मैंने कि सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करना आपने। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक का फॉर्मेट आपको आ गया तो बाकी फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ आप एक टेक्निक लेनी है, उसी टेक्निक से सारा क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक से सीखना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक कैसे आएगा। तो हमने सबसे पहले आज क्या पढ़ना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले आपने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। जो इसका बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट में आएगा। ये तो मैंने टिक लगा दिया कि बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे देना आपने, बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट। ये आपका हेडिंग आ गया। और फॉर्मेट में क्या लिख दिया मैंने, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक जब भी दिया होगा तो आपने क्या करना है, इसको प्लस वाले में डाल देना। एक प्लस का निशान और एक माइनस का। प्लस का मीन्स ऐड, माइनस का मीनिंग सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो आपने कहाँ लिखना है, प्लस में। नंबर 2, यहाँ पे सबसे पहले ऐड वाली आइटम लिखूंगा मैं। ऐड में क्या क्या होगा वो लिखने लगा। सबसे पहले लिखा चेक्स issued are drawn are passed for payment। हमने क्या किया, चेक इशू किया, ड्रॉन किया और पास फॉर पेमेंट किया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आउटगोइंग। आउटगोइंग का मीनिंग क्या हो गया कि हमसे जा रहे थे। चेक्स बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हमने तो चेक इशू किए थे लेकिन ये वाले चेक हमारे बैंक में पेमेंट के लिए नहीं आए। तो हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। क्या कर देना हमने, ऐड। अब यहाँ पे पेमेंट के साथ एक और वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, कैश भी हो सकता है और क्लियरली भी हो सकता है या डेबिटेड भी हो सकता है। तो आपने बार बार तो वर्ड यूज़ ही नहीं करने। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने इशूड, ड्रॉन और पास, इन तीनों में से कोई भी वर्ड होगा तो आपने क्या कर देना, ऐड। नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कैश, क्लियर और डेबिट इन द पासबुक। ये सबसे आसान तरीका। इनमें से कुछ भी होगा तो आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। नंबर 1। नंबर 2 पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स क्रेडिट बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, पासबुक में एंटर कर दिया, लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुआ तो ये भी क्या आएगा, ऐड हो जाएगा। किस में चले जाएगा, ये प्लस में। ये नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिट बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, loans and dividend on shares।
collected and credited by the bank but not yet entered in the कैश बुक। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स मिला हमें, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिला, लोन पे इंटरेस्ट मिला, जहाँ डिविडेंड ऑन शेयर्स मिला, बैंक ने कलेक्ट कर लिया लेकिन हमने अपनी कैश बुक में ऐड नहीं किया, तो हमने क्या करना है यहाँ पे भी ऐड। जब हमारे अकाउंट में बैंक में डायरेक्टली कोई पेमेंट आ जाए तो हमेशा ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। नंबर 4, चेक और कैश directly deposited by the customer or agent, कोई भी हो सकता है, into the bank but not yet enter into कैश बुक। हमारे अकाउंट में किसी ने चेक जमा करवा दिया या कैश डायरेक्टली जमा करवा दिया, किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में कैश और चेक जमा करवा दिया लेकिन हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने इसको भी क्या करना है ऐड। क्या करना हमने इसको भी ऐड। चेक और कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर और एजेंट इनटू द बैंक बट नॉट येट एंटर इन द कैश बुक, कि हमने अपने कैश बुक में एंटर नहीं किया। ये था नंबर 4। अब नंबर 5, checks deposited into bank but omitted to enter in the cash book। इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमने बैंक में चेक जमा करवा दिए लेकिन अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए, तब भी हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। बस जैसे मैंने अपने चेक जमा करवा दिए बैंक में लेकिन मैंने क्या किया, अपनी कैश बुक में लिखना भूल गया कि मैंने चेक जमा करवाया, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे ऐड। नंबर 6, फिर से एक बार, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक हमने जमा करवा दिए बट एंटर इनटू डिस्काउंट और कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। फिर से गलती होगी। क्या गलती की हमने, चेक हमने बैंक में जमा करवा दिए लेकिन हमने कहाँ लिख दिए, डिस्काउंट के जहाँ कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, तो हम कहाँ लिखेंगे, अब ऐड करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, इसको ऐड। नंबर 7 पे मैंने लिख दिया बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। मैंने क्या किया, जो बैंक चार्जेस थे वो 2 बार लिख दिए। अब मैं क्या करूँगा, 2 बार लिखने का मतलब होगा कि मेरे से दो बार निकल गए, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं ऐड। यहाँ पे क्या गया ऐड। जब बैंक चार्जेस मैंने 2 बार लिख दिए तो यहाँ पे क्या करेंगे अब ऐड। अब इसके बाद 8 पे आ गया,
चेक्स issued what enter in cash book with excess amount। हमने ज़्यादा अमाउंट से लिख दिया, तब भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। चेक इशू किया, लिखना था 100, लिख दिया 150, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैश बुक डेबिट बैलेंस। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस था ना शुरू में, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, लेकिन जब हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया, क्या कर दिया हमने, इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। इनकरेक्टली हमने क्या किया, उसको क्रेडिट बैलेंस में। जब हमने क्रेडिट बैलेंस में किया होगा तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस था वो हमने गलती से क्रेडिट बैलेंस में शो कर दिया, तब हम क्या करेंगे, ऐड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया, ये पेपर में हमेशा आता है, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। क्या वर्ड यूज़ किया, ओवर कॉस्ट। जब भी ओवर कॉस्ट होगी पेमेंट साइड, हमने हमेशा ऐड करना है इसको। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हम क्या करेंगे, ओवर कॉस्ट हुई तो ऐड करेंगे। इसी तरह द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, ओवर की जगह यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, अंडर कॉस्ट। क्या लिखूंगा, अंडर कॉस्ट होगी तो क्या करेंगे हम, ऐड। तो ये थे सबसे पहले। अब माइनस वाली कौन कौन सी आइटम होगी, इसी तरह मैं इसी को रिवर्स लेके चले जाता हूँ। ये सब्ट्रैक्ट वाली, पेमेंट साइड से उल्टा शुरू करते हैं। द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक क्या थी, अंडर कास्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कॉस्ट। अगर रिसिप्ट साइड कैश बुक की ओवर कॉस्ट होती है तो माइनस में जाएगी, कहाँ जाएगी, माइनस में। दूसरी बात आ गई यहाँ पे, पेमेंट साइड, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कॉस्ट थी, और यहाँ पे क्या आ गया, अंडर कास्ट। अंडर कास्ट होगी तो माइनस हो जाएगी, ओवर कास्ट होगी तो ऐड होगी, अंडर कास्ट होगी तो माइनस में। अब इसके बाद नंबर 14 पे, चेक डिपॉजिटेड सेंट और लॉज्ड, ये तीन वर्ड यूज होंगे। आर पेड इन टू बैंक बट नॉट जेट कलेक्टेड, कहता अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, जहाँ क्रेडिटेड बोल सकते हैं। तो हमने कहाँ लिखना है इसको, माइनस में। चेक जमा करवाए लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए। अब 15, चेक्स issued what omitted to enter into कैश बुक। हमने चेक इशू कर दिए लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए, ये भी माइनस में आ जाएगा। नंबर 16, चेक issued
but enter in discount or cash column of कैश बुक। हमने चेक इशू कर दिए, लेकिन एंट्री कहाँ कर दी, डिस्काउंट के कॉलम में या कैश के कॉलम में, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, पहले हमने डेबिट बैलेंस किया था, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस। एट द बिगनिंग, जो शुरू में इसका अमाउंट था, ऑफ द मंथ फॉरवर्डेड एज डेबिट बैलेंस। हमने शुरू में क्या था, क्रेडिट बैलेंस, लेकिन हमने क्या कर दिया इसको क्रेडिट बैलेंस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में। नेक्स्ट नंबर 18 पे, एनी रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक इन द पासबुक। इसका मीनिंग क्या हो गया, एनी अमाउंट साथ में लिख लो, एनी अमाउंट रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक इन द पासबुक। कोई गलती से हमारे अकाउंट में डेबिट में अमाउंट कर दिया, तो क्या करेंगे अब इसको, माइनस। नंबर 19 पे, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। जो बिल हमने डिस्काउंट करवाए थे वो डिसऑनर हो गए, तो यहाँ पे जाएंगे माइनस में। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया 20, बैंक चार्जेस, तो कहाँ जाएंगे, माइनस में। 21, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये भी कहाँ जाएगा, माइनस में। फिर इसके बाद आ गया 22, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि हमारी पेमेंट कर देना, ठीक है, तो यहाँ कहाँ जाएगा, माइनस में। नंबर 23, अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती है ना वो ऐड होती हैं ना ही वो लेस होती हैं। वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आ गया, चेक इशूड मिस्ड टू बी एंटर इन कैश बुक। चेक हमने इशू किया लेकिन कैश बुक में एंटर करना भूल गए, साथ में लिख दिया बट नॉट जेट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो इसका मीनिंग हो गया, ना ये यहाँ पे आएगी ना ये एंट्री यहाँ पे आएगी, ना डेबिट में आएगी ना ये क्रेडिट में आएगी। नेक्स्ट 24, चेक्स पेड इनटू बैंक मिस टू बी एंटर इन कैश बुक, नॉट जेट कलेक्टेड, ना ही ये कलेक्ट हुआ ना कुछ। चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया, अभी तक ये कलेक्ट नहीं हुआ, तो ना ही एंट्री इसकी प्लस होगी ना ही इसकी माइनस। और यहाँ पे आ गया हमारे पास, अब क्या करेंगे, इसका टोटल।
और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। जैसे हमने कैश बुक से शुरू किया था तो एंड कहाँ से करेंगे, पासबुक्स में। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू होगा तो एंड कहाँ पे होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि एंट्री कहाँ से शुरू करेंगे हम, कैश बुक से, तो पासबुक में क्या होगा, एंड होगा। इसी तरह जब यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह बैलेंस एज पर की जगह ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो आपने क्या करना है, ओवरड्राफ्ट यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, बाकी सारी ट्रांजैक्शन जैसे है वैसे ही रहेंगी। बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में होता है तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहाँ जाता है, माइनस में। बाकी ट्रांजैक्शन कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे मैंने ट्रांजैक्शन सिखाई हैं वैसे ही रहेंगी। ये कैश बुक का फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला। अब बात करेंगे हम पासबुक में। तो पासबुक में क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपने क्या लिखा, बैलेंस एज पर पासबुक, तो प्लस में आ गया। लेकिन आपने क्या करना है, जो कैश बुक में ऐड हो रही थी ट्रांजैक्शन वो पासबुक में माइनस में चले जाएंगी। बैलेंस प्लस में लिख लेना है, लेकिन बाकी जो ट्रांजैक्शन थी वो सारी रिवर्स हो जाएंगी, ऐड वाली माइनस में जाएंगी और माइनस वाली ऐड में आ जाएंगी। तो सबसे आसान रूल क्या सिखाया मैंने, क्या बोला मैंने कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होगी तो क्या करेंगे, ऐड। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगी तो क्या करेंगे, माइनस में निशान डाल देंगे और बाकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेम रखेंगे। तो ये था हमारा BRS का फॉर्मेट।